हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं वैद्य आयुष्वत्स और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्मुद्दा चिकित्सा परम धर्म में। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो डॉक्टर गोविंद पारीक सर जो थे उनके द्वारा जो बुक लिखी गई है आयुर्वेद संग्रह, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है हमारे किसी भी पीजीटी या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो कि आयुर्वेदा से संबंधित है। तो उसके लिए तो उसी के जो तुलनात्मक अध्ययन वाले जो प्रश्न हैं, जो पेजेस हैं, जो आज पारिक सर ने लिखे हैं, उनको एक एक करके हम देखेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो पेज नंबर 1 पर है, तुलनात्मक अध्ययन ऑफ पेज नंबर 1, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले क्या बता रखा है, सबसे पहले ये कुछ सिमिलर से पॉइंट्स मिलते हैं पेज नंबर 1 पर ही। आप भी अपने बुक ओपन कर लीजिए, बुक नहीं भी है तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर ली हैं, उसको हम देखते चलेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं त्रिसूत्र की। त्रिसूत्र किसे कहते हैं? तो हेतु, लिंग, औषध, चरक सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में इसका विवेचन आया हुआ है, इसका वर्णन आया हुआ है कि हेतु, लिंग, औषध, ज्ञानम, स्वस्थ आतुर परायणम, त्रिसूत्रम शास्त्रम पुण्यम बुद्धे यम पितामह, इस प्रकार से करके सूत्र आ रखा है। तो त्रिसूत्र किसको बोला जाता है? त्रिसूत्र यानी हेतु, लिंग और औषध को त्रिसूत्र बोला जाता है। इसी से सिमिलर जो है त्रिस्कंद भी इसी को बोला जाता है। ये भी चरक संहिता के सूत्र स्थान प्रथम अध्याय से ही लिया गया है। त्रिस्कंद, त्रिस्कंद का भी अर्थ जो होता है वो भी होता है हमारा हेतु, लिंग और औषध। उसके बाद में बात करते हैं त्रिदंड की। त्रिदंड किसे कहते हैं? तो त्रिदंड हमारा जो होता है वो सत्व, आत्मा, शरीर जो है, इन तीनों से कंप्राइजेस होके हमारा त्रिदंड बनता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से त्रिदंड कहा जाता है कि सत्व, आत्मा, शरीर का जब संयोग होगा तो ये तीनों चीज़ें शरीर एक आयु के लिए, या आप कह सकते हैं कि जीवात्मा के हिसाब से त्रिदंड की तरह कार्य करती हैं। फिर बात करते हैं त्रिस्थूण की। तो त्रिस्थूण किसे कहते हैं? त्रिस्थूण बोला जाता है वात, पित्त, कफ को, कि वात, पित्त और कफ जो है ये त्रिस्थूण हुआ करते हैं। उसी प्रकार से इन्हें त्रिस्तंभ भी बोला जाता है। इन्हें त्रिस्तंभ भी बोला जाता है, वात, पित्त और कफ। तो त्रिस्थूण यानी वात, पित्त, कफ ही त्रिस्थूण है और त्रिस्तंभ भी यही हुआ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा त्रिय उपस्तंभ। तो त्रिय उपस्तंभ यानी आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो इसमें अगर देखें तो ब्रह्मचर्य जो बता रखा है वो बता रखा है हमारे आचार्य चरक ने जो माना है वो ब्रह्मचर्य माना है। जबकि अगर हम बात करें अष्टांग हृदय की या आचार्य वाग्भटी सॉरी, तो अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने आहार, शयन और अब्रह्मचर्य माना है। उन्होंने आहार तो मतलब स्टार्टिंग के दो तो सेम ही माने हैं, थोड़ा सा शब्द का फेरबदल किया है। तो आहार, शयन और अब्रह्मचर्य, ठीक है। उन्होंने ब्रह्मचर्य को ना बोलकर उन्होंने अब्रह्मचर्य बोला है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है जब बात किसकी हो रही हो, त्रियोपस्तंभ की बात हो रही हो तो, ठीक है। उसके अलावा अगर अष्टांग संग्रह की बात करें तो वहाँ पर भी आहार, स्वप्न और अब्रह्मचर्य बोला गया है। तो अब्रह्मचर्य किसने बोला है? तो वो हमारे वाग्भटाचार्य ने उसको सम्मिलित कराया, जबकि ब्रह्मचर्य जो है वो आचार्य चरक ने माना है, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे स्कंदत्रय की। स्कंदत्रय कौन से होते हैं? तो हेतु, दोष और द्रव्य को स्कंदत्रय बोला जाता है। ये क्लियर हुआ। इससे आगे अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर बात आती है हमारे धूमपान के भेद की, कि धूमपान के क्या क्या भेद हुआ करते हैं। तो धूमपान की भेद के बारे में आचार्य के अलग अलग मत हैं, किसके कितने कितने धूमपान के भेद माने हैं। तो आचार्य चरक की बात करें तो आचार्य चरक के 3 हुआ करते हैं। कौन कौन से? तो वी, पी और एस, है ना। इसमें हमारा कौन कौन से? वैरेचनिक, प्रायोगिक और स्नेहिक। जबकि आचार्य जो हमारे सुश्रुत रहे हैं उन्होंने 5 माने हैं। तो उन्होंने 5 कौन कौन से माने हैं? तो उन्होंने उनके 5 में 3 तो यही हैं, वी, पी, एस, वैरेचनिक, प्रायोगिक और स्नेहिक। उसके अलावा उन्होंने 2 और माने। कौन कौन से? एक उन्होंने माना है कासग्न, ठीक है, यानी जो हमारा कास का हरण करने वाला कासग्न, और एक उन्होंने उसमें माना है वामक। इस प्रकार से हमारे इन्होंने 3 और 2 5 धूमपान के भेद माने हैं। फिर अष्टांग हृदय की बात करें तो अष्टांग हृदय ने ऊपर वाले आचार्य सुश्रुत वाले ही माने हैं, यानी VPS प्लस कासग्न प्लस वामक। उसके साथ में उन्होंने एक व्रण धूपन हेतु भी एक माना है। कौन सा? जो कि व्रण धूपन के लिए है। तो व्रण धूमपान करके आप इसे लिख सकते हैं या व्रण धूपन करके लिख सकते हैं। तो
जो व्रण के लिए उन्होंने यूज़फुल बताया है, व्रण के लिए प्रयुक्त होता है, उसके लिए उन्होंने आचार्य ने एक अलग से एक्स्ट्रा ऐड कर लिया शारंगधन्य, और उनके 6 हो जाते हैं। अष्टांग हृदय की बात करें तो अष्टांग हृदय में 3 ही हुआ करते हैं। अष्टांग हृदय के 3 कौन कौन से हैं? तो अष्टांग हृदय के 3 में स्निग्ध, मध्य और तीक्ष्ण हुआ करते हैं। स्निग्ध, मध्य और तीक्ष्ण, ये हमारे 3 हुआ करते हैं किसके? अष्टांग हृदय के। जबकि अष्टांग संग्रह की बात करें तो उन्होंने भी 6 माने, और वो 6 कौन कौन से हैं? सेम एस जो हमारे आचार्य शारंगधर ने माने हैं। कौन कौन से? VPS यानी वैरेचनिक, प्रायोगिक, स्नेहिक, उसके अलावा कासग्न, वामक, और वामक के अलावा साथ में उन्होंने एक जो हमारा व्रण हेतु यूज हो रहा था, व्रण दूपनार्थ, तो उसका वहाँ पर सम्मिलित उसको किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये टोटल 6 हुआ करते हैं। धूमपान के भेद कितने? आचार्य चरक के 3 हैं, वैरेचनिक, प्रायोगिक, स्नेहिक, आचार्य सुश्रुत के 5 हैं, जिसमें उन्होंने 3 तो वही माने हैं VPS, उसके साथ में उन्होंने कासग्न और वामक को ऐड करा है। आचार्य शारंगधर ने सुश्रुताचार्य वाले 5 मानकर उसमें व्रण धूपन ऐड करा है, और सिमिलर ही हमारे अष्टांग संग्रह के हैं। अष्टांग हृदय ने नाम बदले हैं, बाकी हैं उनके भी वही जो आचार्य चरक ने माने हैं। वैरेचनिक, प्रायोगिक, स्नेहिक को ही उन्होंने नाम बदलकर स्निग्ध, मध्य और तीक्ष्ण करके उन्होंने उसका वर्णन किया है। अब इसका प्रमाण देख लेते हैं किस किस आचार्य ने, जो हमारा धूम नेत्र इसमें प्रयोग होता है, तो धूम नेत्र का प्रमाण क्या क्या माना है ना, धूम नेत्र का क्या कितना कितना प्रमाण है उसके बारे में बात करें तो कितना कितना प्रमाण मान रखा है। तो आचार्य चरक का देखें तो आचार्य चरक ने हमारे 3 माने थे, कौन कौन से? प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक, है ना। अब देखो प्रायोगिक जो होता है यानी जिसको हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, प्रायोगिक, तो जब डेली यूज़ करेंगे तो अगर वो कैसा होगा, वो थोड़ा सा उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो थोड़ी सी मंद होगी। और वो मंद कब आएगी? जब उसकी जो नलिका होगी, जो नेत्र होगा, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, तो उसका जो धूम होगा वो स्लो आएगा, वो मंद होकर आएगा, तो आप उसे प्रायोगिक के तौर पर भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से स्नेहिक के लिए बता रखा है, प्रायोगिक के लिए यानी 36 अंगुल उन्होंने लिया है, स्नेहिक के लिए 32 अंगुल लिया है। ठीक है, वैरेचनिक वाला कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है, क्योंकि हमें क्या कराना है, जो दोषों का वहाँ पर उसका बाहर निकालना है, दोषों को बाहर निकालना है। तो उसके लिए क्या होगा, जो धूम नेत्र की लंबाई है वो छोटी होगी। जब धूम नेत्र की लंबाई छोटी होगी तो उससे क्या होगा, वो हमारा तीक्ष्णता के साथ वो हमें धूम लगेगा, और इसी वजह से उन्होंने उस धूम नेत्र को कितना 24 अंगुल पे रख रखा है। तो प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक 36, 32 और 24 अंगुल का प्रमाण आचार्य चरक ने मान रखा है। जबकि बात करें हम किसकी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आचार्य सुश्रुत की, तो आचार्य सुश्रुत के 2 तो सेम आते हैं हमारे, कौन कौन से? स्नेहिक भी 32 अंगुल है और वैरेचनिक हमारे 24 अंगुल है। जबकि आचार्य ने सुश्रुत ने प्रायोगिक को 48 अंगुल का माना, यानी 48 अंगुल का उन्होंने धूम नेत्र का प्रमाण माना है। तो हमें विशेष रूप से इसको यहाँ पर याद रखना है, बाकी दोनों सेम है। उन्होंने और 2 अलग से जो बताए थे, कासग्न और वामक, उन्होंने दोनों को ही 16 अंगुल यानी 16 अंगुल के प्रमाण में धूम नेत्र का उन्होंने माना है। आचार्य शारंगधर का देखें तो आचार्य शारंगधर ने क्या है, आचार्य शारंगधर ने एक शमन, मृदु और तीक्ष्ण, यानी जो हमारा क्या क्या था, प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक था सॉरी, और उसके अलावा कासग्न, वामक और व्रणधूपन आचार्य ने मान रखा था। तो ये था हमारा कौन सा, प्रायोगिक, उसके अलावा स्नेहिक, एंड नेक्स्ट इज वैरेचनिक, कासग्न, वामक। अब इसको देखते चलते हैं कितना कितना था, एक बार इसको यहीं पर कंपैरेटिव देख लेते हैं कितना कितना बता रखा था। आचार्य चरक का कितना था और आचार्य सुश्रुत ने कितना माना था। ठीक है, उस अनुसार इसको देख लेते हैं। तो प्रायोगिक का चरक आचार्य अनुसार कितना था, क्योंकि उसमें क्या था, 36 अंगुल का मान रखा था, है ना, 36 का। सुश्रुताचार्य ने कितना माना था, सुश्रुताचार्य ने उसको बढ़ाकर कितना बोला था, 48 अंगुल कर दिया था, उसमें वृद्धि कर दी थी। जबकि 32 अंगुल स्नेह का था, जो यहाँ पर मृदु के नाम से बोला गया है, और यहाँ पर भी देखिए अब 32 है, और आचार्य सुश्रुत ने भी उसको 32 अंगुल का माना था। उसके अलावा तीक्ष्ण को, यानी जो वैरेचनिक था, वो हमारा आचार्य चरक ने 24 अंगुल का माना था, सुश्रुताचार्य ने भी उसको 24 अंगुल का मान रखा था।
उसके अलावा कात्संग आचार्य चरक ने नहीं माना है, जबकि सुश्रुत आचार्य ने उसको 16 अंगुल का मान रखा, तो सिमिलर एज आचार्य सुश्रुत। जबकि अगर हम बात करें वामक की, तो वामक का शारंगधर आचार्य ने मात्र 10 अंगुल का मान रखा है, जबकि सुश्रुत आचार्य उसे भी 16 अंगुल का मानते हैं। व्रण धूपनार्थ जो बता रखा है वो कितना बता रखा है, ये इन्होंने थोड़ा सा विशेष रूप से माना है। तो व्रण धूपनार्थ उन्होंने 10 अंगुल का नेत्र माना है कि 10 अंगुल का नेत्र इसकी लंबाई होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी है, इस प्रकार से हमें बताया गया। तो हम इसको अलग से नोट कर लेते हैं कि धूम नेत्र की व्रण धूपनार्थ जो नेत्र है उसकी लंबाई कितनी मानी है, 8 अंगुल। ठीक है, तो इसको आचार्य सुश्रुत अनुसार 8 अंगुल लेकर चल देते हैं, जबकि आचार्य ने उसको जो हमारे धूमपान के वेद हैं उसमें उसका कहीं ऐसा विवेचन नहीं कर रखा है। वाग्भटाचार्य ने धूम नेत्र जो धूम व्रण धूपन के लिए नेत्र है उसकी लंबाई कितनी मानी, 10 मानी है। तो बाकी की तो यानी 10 ही 10 है, ठीक है ना। शारंगधर की 10 है, वाग्भट की 10 है, जबकि सुश्रुत ने बस वहाँ पर उसको 8 माना है। तो थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं, अगर इसको हम बार बार इसका रीडिंग लगाएंगे तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा कि किसमें कितना कितना बता रखा था। अब बात करते हैं धूमपान के काल की, कि धूमपान के कितने कितने काल हुआ करते हैं। तो धूमपान के काल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं आचार्य चरक ने। आचार्य चरक ने धूमपान के हमारे कुल मिलाकर जो माने हैं वो 8 काल मान रखे हैं, और वो भी किसके हैं, प्रायोगिक के। कि प्रायोगिक जो है वो हमें 8 प्रकार का बता रखा है कि 8 काल में उसे करना चाहिए। तो उसमें क्या क्या है, तो श्लोक है, स्नात्वा भुक्ता समूलिख्य शुत्वा दंत निगृह्य च नावनम अंजनम निद्रांते च आत्मवान धूमपो भवेत्, इस प्रकार से करके बता रखा है। तो 8 हैं, कौन कौन से हैं, उसमें पहला आता है हमारा स्नान। ठीक है, स्नान के बाद आता है हमारा भुक्त्वा यानी भोजन करने के पश्चात। ठीक है, तो मैं यहाँ भोजन लिख लेता हूँ, आप समझ जाइए। भोजन करने के पश्चात समूलिख्य, समूलिख्य यानी वहाँ पर बात चल रही है जो हमारा वमन कर्म हो रहा है, छर्दी कर्म हो रहा है उसके बाद में, तो वमन के पश्चात में इसको कराना है। उसके अलावा आता शुत्वा यानी छींक के बाद। ठीक है, फिर दंत निगृह्य यानी दंत धावन के पश्चात में, दातुन करने के पश्चात में इसको बोला गया है दंत निगृह्य। नावन, नावन तो एज इट इज़ हम लिख लेते हैं, नावन अर्थात नस्य। ठीक है, नावन के पश्चात में अंजन कर्म बता रखा है, और उसके अलावा बोल रखा है निद्रा के पश्चात, निद्रा आनते हैं ना, निद्रा से उठने के बाद में आप इसको ये करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हमारे 8 प्रायोगिक जो धूमपान करा रहे थे उसके ये काल बता रखे हैं। स्नान, भोजन, वमन, छींक और दंत धावन। इसमें कई बार जो हमारा डाउटफुल रहता है वो रहता है हमारा ये वाला पॉइंट, समूलिख्य वाला। तो हमें थोड़ा सा इससे फोकस करके चलना है। समूलिख्य किसको बोला गया, समूलिख्य वमन के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं वाग्भटाचार्य की। वाग्भटाचार्य ने कितने कितने माने हैं। वाग्भटाचार्य ने प्रायोगिक के 8, तो जो हमारे आचार्य चरक थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी 8 मान रखे हैं। मृदु यानी जो हमारा स्नेहिक वाला था उसके उन्होंने आचार्य ने कितने माने हैं, उसके आचार्य ने 11 माने हैं, और वैलेचनिक वाले के 5 काल आचार्य ने यहाँ पर मान रखे हैं। आचार्य सुश्रुत की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने उसमें थोड़ा सा अपना पॉइंट्स अलग अलग करे हैं। उसमें पॉइंट्स को किस प्रकार से अलग करा है उसको देख लेते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, आचार्य सुश्रुत ने प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक जो हमारे धूमपान थे उसके उन्होंने काल बता रखे हैं। तो सबसे पहले प्रायोगिक की बात करें तो दंत प्रक्षालन के पश्चात, स्नान के पश्चात भोजन और शस्त्र कर्म उपरांत। तो यहाँ पर उन्होंने 4 बता रखे हैं, जिसमें से एक कौन सा आता है हमारा शस्त्र कर्म उपरांत। कि शस्त्र कर्म करने के बाद भी प्रायोगिक धूमपान पेशेंट को या जो भी हमारा रोगी है, व्याधित जो है, उसको हमें कराना है। स्नेहिक धूमपान की बात करें तो स्नेहिक धूमपान के आचार्य ने मूत्र त्याग, मैथुन कर्म, शवतु, हास्य और क्रोध, यानी मूत्र त्याग के पश्चात में, मैथुन कर्म के पश्चात में, शवतु के पश्चात, हास्य करने के पश्चात, यानी बहुत ज़्यादा अगर हंस रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है उसके पश्चात में, क्रोध के बाद भी आचार्य ने यहाँ पर स्नेहिक धूमपान करने के लिए बता रखा है। तो 5 काल हमारे बता रखे हैं किसके, स्नेहिक धूमपान के। और वैरेचनिक की बात करें तो वैरेचनिक में स्नान, दिवा स्वप्न और छर्दी के पश्चात में बता रखा है। तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो हमारा स्नान था वो स्नान यहाँ वैरेचनिक में भी आ रखा है और साथ में प्रायोगिक में भी आचार्य ने बता रखा है। तो ये थोड़ा सा इसका हमें ध्यान रखना है कि स्नान दोनों में आया है, वैरेचनिक में भी और प्रायोगिक में भी। उसके अलावा
प्रायोगिक के 4, स्नेहिक के 5 और 3, इस प्रकार से आचार्य सुश्रुत ने विभाजन किया है। अब हमारा नेक्स्ट इसमें जो आगे टॉपिक बता रखा है वो आता है निद्रा के क्या क्या भेद होते हैं। निद्रा के भेद कौन कौन से हैं, तो आचार्य चरक ने निद्रा के भेदों की संख्या 6 मानी है। ठीक है, 6 कौन कौन से हैं, तो नीचे श्लोक लिखा हुआ है। तमो भवा श्लेष्म समुद्भवा च मन शरीर शम संभवा च आगंतुको व्याधि अनुवर्तनी च रात्रि स्वभाव प्रभवा च निद्रा। इस प्रकार से हमारे टोटल 6 बता रखे। तो कौन कौन से, तमो भवा पहली होती है हमारी तमो भवा। ठीक है, तमो भवा बता रखी है। उसके बाद में श्लेष्म समुद्भवा, यानी श्लेष्मा के कारण है ना, जो हमारी कफ है श्लेष्मा है उसके कारण होने वाली, तो श्लेष्म समुद्भवा बता रखी है। नेक्स्ट इज मन शरीर श्रम संभवा, यानी मन के और शरीर के श्रम, यानी एक तरीके से इसको हम ले सकते हैं थक जाने के कारण जो हमारी निद्रा का जनन होता है उसको यहाँ पर बता रखा है कि मन शरीर श्रम संभवा। आगंतुको, एक आ रखी है हमारी आगंतुको, तो पहली ये हो गई, दूसरी श्लेष्म वाली हो गई, तीसरी हमारी मन शरीर वाली हो गई। ठीक है, चौथी हमारी कौन सी होती है, आगंतुको, जो आगंतुक जो निद्रा है उसके बारे में बात कर रखी है। व्याधि अनुवर्तनी को उन्होंने 5वां माना है, और उसके बाद में रात्रि स्वभावजा जो हमारी आया करती है वो 6ठी हुआ करती है। इस प्रकार से टोटल हमारे 6 प्रकार के जो निद्रा के भेद हैं आचार्य चरक अकॉर्डिंग, उसको हमने यहाँ पर देख लिया है। आचार्य सुश्रुत की बात करें, आचार्य सुश्रुत ने मात्र 3 प्रकार की निद्रा का वर्णन करा है, जिसमें उन्होंने वैष्णवी, तामसी और वैकारिकी निद्रा बोला है। आचार्य सुश्रुत के आचार्य चरक के जो पॉइंट्स थे उसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिए, जो रात्रि स्वभावजा ये जो निद्रा का भेद मान रखा है, इसको भूत धात्री करके भी आचार्य ने वर्णन किया है। इसका एक तरीके से पर्याय माना है भूत धात्री। ठीक है, भूत धात्री करके इसका वर्णन कर रखा है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तरीके इसका सिनोनिम तरीके से बोल रखा है भूत धात्री। फिर बात करते हैं आचार्य वाग्भट के अनुसार, तो आचार्य वाग्भट ने किस तरीके से उसका विभाजन करा है, तो आचार्य वाग्भट का यहाँ लिख लेते हैं। आचार्य वाग्भट ने टोटल हमारी 7 प्रकार माने हैं किसके, निद्रा के। और 7 प्रकार कैसे माने हैं, तो जो आचार्य चरक के 6 थे उसी को उन्होंने मुख्य रूप से माना है। तो एक है हमारी तमो भवा, ठीक है, उसके बाद में आती है श्लेष्म समुद्भवा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो श्लेष्म समुद्भवा। उसके बाद में जो मन और शरीर श्रम संभवा था उसको उन्होंने डिवाइड कर लिया है 2 में, तो मन श्रम संभवा और शरीर श्रम संभवा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका एक जो हमारा भेद था वो आचार्य वाग्भट अनुसार बढ़ गया, और वो बढ़कर कितने हो गए, 7 हो गए। उसके अलावा बाकी हमारी सेम थी, आगंतुकी और व्याधि अनुवर्तनी और रात्रि स्वभावजा। तो कुल मिलाकर हमारी इस प्रकार से 7 निद्रा के भेद आचार्य वाग्भट अनुसार हो जाया करते हैं। कौन कौन से, तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मन श्रम संभवा, शरीर श्रम संभवा, आगंतुकी, व्याधि अनुवर्तनी और रात्रि स्वभावजा। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। आगे कंटिन्यू करते हुए अब आता है हमारे दधि के भेद के, दधि के कितने भेद हुआ करते हैं। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग भेद माने हैं, उसको देख लेते हैं। तो वैसे तो इसको नाम पूछे जनरली नहीं जाते हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने 7 भेद माने हैं, भावप्रकाश ने 5 भेदों का वर्णन करा है, जबकि आचार्य वाग्भट 8 भेद माना करते हैं। अगर कई बार पूछा भी जाए तो आचार्य सुश्रुत का उसमें जनरली पूछ लिया जाता है। तो आचार्य सुश्रुत के मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि कौन कौन से उनके 7 प्रकार के हमारे दधि हुआ करते हैं। तो उसमें मधुर है, अम्ल है, ठीक है, मधुर, अम्ल, अत्य अम्ल, एक उन्होंने माना है अत्य अम्ल। ठीक है, अत्य अम्ल के अलावा मंदजात, शतशीरभव, है ना, ये हमारे को 7 बता रखे हैं। सर और असार, इस प्रकार से हमारे 7 जो सुश्रुताचार्य अकॉर्डिंग दधि के भेद हैं वो हुआ करते हैं। जनरली पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ संख्या के ही पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो संख्या हमें याद रखनी है कितनी, 7 बता रखी है। और इस पेज का लास्ट टॉपिक आता है हमारा आधारण्य वेगों के बारे में कि आधारण्य वेग हमारे कौन कौन से होते हैं। तो आधारण्य वेग हमारे दोनों ही आचार्य ने, आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट ने 13 माने हैं। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आया करता है।
आचार्य जो वाग्भट हैं उन्होंने 13 का वर्णन करा है। कौन कौन से 13 हैं वो, तो श्लोक अगर हम याद करें तो अष्टांग हृदय, सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 4 जो है उत्पादनीय अध्याय है, उसमें आचार्य ने श्लोक में बता रखा है, वेगान न धारियेत वात वीण मूत्र शव त्रिट सुधाम निद्रा का श्रम श्वास जम्बा अश्रु छर्दी रेत साम, इस प्रकार से आचार्य ने बता रखा है। तो वहाँ पर 13 वेगों का वर्णन कर रखा है, जबकि जब वो इसका डिस्क्राइब करते हैं तो वर्णन उन्होंने कुल मिलाकर 14 का वर्णन कर रखा है। और उसमें भी उनकी जो पैक्युलरिटी है वो क्या है कि चरक आचार्य ने जो उद्गार माना है उसके स्थान पर कास मान रखा है। तो उद्गार का आचार्य ने वर्णन बेसिकली जो हमारे वाग्भट आचार्य रहे हैं उन्होंने उद्गार का वर्णन करा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने उद्गार ना बोलकर उसको उर्दुवाद बोला है और एक कास का अलग से उन्होंने वर्णन उसमें कर रखा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे उसमें थोड़े बहुत अलग से आया करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा पेज नंबर 1 था अष्टांग संग्रह या कह सकते हैं हम गोविंद पारिक बुक का, तो वो हमने यहाँ पर देख लिया। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस तरह की और वीडियो हम अब कंटिन्यू सीरीज़ में डालने वाले हैं, टाइम बहुत कम है नेक्स्ट पीजीटी के लिए, तो कंटिन्यूशन में ये वीडियो आती रहेंगी। और अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो सेकेंड पेज पर रहेगी, इसी तरीके से हम एक एक पेज को कवर अप करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।